इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार जो है डीए पुलिस आरक्षक के 2259 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती वैकेंसीज निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आया है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है और आपको गवर्नमेंट जॉब जो है मिल सकता है। तो 2259 पदों पर सबसे मच अवेटेड जो है वैकेंसीज निकल के आया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में डीए पुलिस आरक्षक के 2259 पदों की तैयारी करने के लिए आपको जो है किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन कौन से बुक से आपको जो है पढ़ाई करना है, बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो कंप्लीट जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी मिल सकेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो यदि आप डीए पुलिस आरक्षक के 2259 पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए और इसके साथ 12वीं बोर्ड से होना चाहिए और मिनिमम आयु सीमा आपका जो है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज अगर हम छूट की बात करें तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी कि अगर आप 45 वर्ष के हैं फिर भी आप इसमें आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट 43 वर्ष के हैं, इसमें जो है बेझिझक आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके साथ हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले तो आपको फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम्स होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो इन तीनों चरणों से, तीनों प्रक्रिया से आपको जो है फेस करना पड़ेगा, तीनों प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे बेहद ही मेन इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है फिजिकल एग्ज़ाम्स के आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, क्योंकि फ़िज़िकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि फ़िज़िकल में आपका रनिंग होता है, लंबी कूद, ऊंची कूद, आपका चेस्ट हाइट, ये सभी चीज़ें जो है मेजरमेंट किया जाता है। तो आपको फ़िज़िकल में सबसे ज़्यादा अंक लाना है, क्योंकि अगर आपका फिजिकल में बहुत अच्छे से नंबर आता है तो बाकी सब्जेक्ट में यदि आपका कम नंबर आएगा फिर भी आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। यदि आप रिटर्न एग्जाम्स में कम नंबर लाएंगे फिर भी आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फिजिकल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। क्योंकि फिजिकल और रिटर्न एग्ज़ाम दोनों को मिलाकर ही एक मेरिट लिस्ट, मेरिट बेस जो है तैयार किया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको फिजिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। अब फिजिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से हो पाएगा। उसके बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है लिखित पेपर के लिए। तो रिटर्न एग्ज़ाम्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम के द्वारा जो है एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। तो सीजी व्यापम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के A to Z कंप्लीट नॉलेज के लिए सबसे पहले आपको जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का आपको बुक लेना है, ताकि आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज देखने को मिल पाएगा। इसके साथ बात करें करंट अफेयर्स के लिए, तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको करंट अफेयर्स के बारे में A to Z नॉलेज देखने को मिल पाएगा। इसके साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ सामान्य ज्ञान के बारे में। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप जो है ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, जिससे कि आपके सामान्य ज्ञान की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद हिंदी के, तो हिंदी में आपका जो है व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण में आपका जो है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सभी चीज़ें जो है हिंदी के व्याकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी के व्याकरण की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है इंग्लिश के बारे में जो है बहुत अच्छे से नॉलेज जो है मिल पाएगा। तो इंग्लिश के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश के प्रिपरेशन करेंगे तो इंग्लिश की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी
बुक से जहाँ पे इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं, और क्योंकि एसेंशियल इंग्लिश 8वीं से दिशा पब्लिकेशन की बुक आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है बहुत ही ज़्यादा नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है, जिसमें आप लोग बहुत ईजिली जो है आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। तो यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, यदि आपको अपनी ज़िंदगी बदलना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, तो उसके लिए आपको जो है मेहनत करना होगा। तो बाकी सभी चीज़ों को अवॉइड करो और सिर्फ अपने सपनों की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि समय जो होता है वो रेत के कणों की तरह होता है। समय आपको लगता है कि मेरे पास बहुत समय है, बहुत समय है, लेकिन ये जो समय है वो कब आपके हाथ से जो है रेत के कणों की तरह निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। वो उसके बाद में आपको अफसोस होता है कि काश मेरे पास पहले समय था तो मैंने समय का यूज़ कर लिया होता, काश मैंने अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता, लेकिन वो समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आता। तो इसलिए समय की परवाह यदि आपको करना है तो समय की परवाह अभी से करो, अभी से प्रिपरेशन करोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन जो है हो पाएगा। बाद में आप सिर्फ सोचते रह जाओगे, आपको ज़िंदगी में जो है कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके स्टडी अभी से कीजिए, अभी से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आप अगर अभी से स्टडी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। वरना ज़िंदगी में आपको जो है कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, पढ़ाई पर जो है फोकस कीजिए। आपकी ज़िंदगी जो है ज़रूर बदलेगा। समय जो है एक जैसे नहीं होता। आज अगर आप बुरी परिस्थिति में हैं, अगर आज आपका समय सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अभी आप जो जिस परिस्थिति में हैं, आप गरीबी परिस्थिति में, तो यही हर समय रहेगा। आपकी परिस्थिति बदल सकता है, लेकिन परिस्थिति कब बदलेगा, जब आप में वो विल पावर रहेगा अपनी परिस्थिति बदलने का। तो ये सब चीज़ कैसे होगा, सब चीज़ अगर मुमकिन है तो वो सिर्फ आपके पढ़ाई से ही मुमकिन है। जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अच्छे अच्छे लेवल पोस्ट पाएंगे, तभी आप अपनी परिस्थिति को जो है बदल पाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, सपनों को पूरा करना है। यदि आप सपने देखते हैं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको 100% मेहनत करना होगा। फिर आपकी ज़िंदगी जो है ज़रूर बदलेगा और आपको ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर मिल पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मैं अवश्य करूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर नई नई वीडियो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।